एक है फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, एक दूसरा है मूविंग पॉइंट, ठीक है, मूविंग पॉइंट, ठीक है। अब इस मूविंग पॉइंट की कंडीशन क्या है कि ये फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, इस फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस, और ये मूव करेगा, बस ये डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, या कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, और ये मूव करेगा, ऐसे मूव कर सकता है फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इस मूविंग पॉइंट का जो पाथ बनेगा, लोकस बनेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कल। क्या है, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, देखो द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट locus of a moving point which is at a constant distance from a fixed point. The locus of a moving point which is at a constant distance from a fixed point. एक मूविंग पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो पाथ बना दैट इज कॉल्ड सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, center of circle. The constant distance is called radius of the circle. Length of path is called circumference. कि जो पाथ बना, जो लोकस बना, उसकी लेंथ इसके इक्वल होगी सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट नोट लगा के चला, the ratio of circumference and diameter of circle, the ratio of circumference and diameter of the circle is always a constant, is always constant, is always constant and equal to pi. The ratio is pi. पता नहीं ये स्पेलिंग होती है, इसकी नहीं होती तो नहीं, इसकी स्पेलिंग पी आई, अरे ये भी लिखते हैं हैं, आने वाला
नेक्स्ट कोड, कितनी चीजें हो गई? रेडियस हो गई, सेंटर हो गया, सर्कमफेरेंस हो गई, नेक्स्ट कोड। कोड क्या होगा? लाइन सेगमेंट, देख देख के बोल, कोई भी सर्कल, उसके ऊपर कोई भी उसकी सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो कोण ले लो, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा? कोड। कोड क्या होगा? द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining any two points on the circumference of the circle. सर्कमफेरेंस में कोई भी दो पॉइंट लो और उनको जिस लाइन सेगमेंट से जोड़ा जाएगा उस लाइन सेगमेंट को बोला जाएगा कोड। लाइन सेगमेंट joining any two points on the circumference of the circle. सर्कल के बाद सेकेंड, ये क्या होता है? पहली बार सुन, दूसरी बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? ट्रिग्नोमेट्री में नहीं थे सेक थीटा, उसका कंप्लीट नाम यही होता है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? अरे सर्कल के रेस्पेक्ट में सेकेंड क्या होता है? वो तो ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में था ना, दो साइड्स का रेशियो था। सेकेंड क्या होता है कि कोड क्या चीज है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर इसी लाइन सेगमेंट को लाइन बना दिया जाए तो क्या होगा? दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे ना इसको। इसका मतलब अगर एक कोड को दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दिया, यहां से लेके यहां तक तो कोड है, इसको बोला जाएगा सीकेंड, एक्सटेंडेड कोड। ये कोड को अगर एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ तो कोड भी सीकेंड कहलाएगा। या फिर एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि कोई भी एक लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को बोला जाएगा सीकेंड। Line which intersects circle at two distinct points. A line which intersects the extended chord. एक chord को दोनों तरफ extend कर दिया infinitely, तो लाइन बन जाएगी ना लाइन सेगमेंट से, ठीक है। अगर सही प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होगा? लाइन which intersects the circle at two distinct points, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको बोला जाएगा कोड। हाँ सॉरी सेकेंड। नेक्स्ट टेंजेंट, वही है टेंजेंट, कौन सा? टेन थीटा, लेकिन ये रेशियो नहीं है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा? या फिर ये बोला जाए ए सेकेंड व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? सिर्फ टच करेगा, ठीक है। ए लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ए लाइन
A line it touches the circle or intersects the circle at only one point is called tangent. Next, arc. Arc क्या होता है? A part of circumference. Part of circumference. इस सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाएगा? आर्क. माइनर आर्क, मेजर आर्क. आर्क कितने टाइप का होगा? दो टाइप का. माइनर आर्क छोटा वाला. डिफाइन कैसे करोगे छोटा? If the length of arc is less than semicircle, if the length of arc is less than semicircle, semicircle या semi circumference, अगर हाफ मतलब सेमी सर्कल से अगर आर्क छोटा होगा तब तो उसको क्या बोला जाएगा? माइनर आर्क. और if it is greater than semicircle then it is called major arc. आर्क को रीड किया जाता है, जब लिखा जाता है, ठीक है, या तो कैसे लिखा जाता है? आर्क ए डी बी. एडीबी का मतलब कौन सा है? ये देखो ना, एडीबी, ठीक है. दूसरा वाला कैसे लिखा जाएगा? आर्क ए सी बी या बी सी ए, कैसे? ठीक है. ये तो कैसे लिखना है? लैंग्वेज में लिखना है. मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाएगा? ए बी और बी ए, दोनों सेम है. सेम लग रहे हैं ना दोनों देखने में. आर्क जब ऐसे मैथमेटिकली लिखा जाएगा तो आपको ए से बी या बी से ए जो भी वर्ड्स लिखते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज उस पॉइंट तक पहुंचना है. स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज. अब ये सबके पास डिजिटल है तो ध्यान रख लेना कौन सी किधर होगी. एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा? क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है. एंटी क्लॉकवाइज ये ए से बी, तो ये वाला कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनर आर्क. ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेजर आर्क. तो बी से ए यहां से लेके यहां तक पहुंचूंगा, तो इन दोनों का मतलब सेम नहीं है. ये तो कौन सा है? माइनर आर्क, ठीक है. और ये कौन सा है? मेजर आर्क. या तो वो ऐसे मेंशन कर देता तो आसानी है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन में मत रहना. स्पेशली ये वाला कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है. या तो वो मेंशन कर देगा, जैसे मान लो ये लिखा है और फिर भी उसने ये बोला कि माइनस ए बी आर के बी, तो फिर इसी को रीड कर दो. अदरवाइज इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मेजर कर लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रीड कर दो. ठीक है ना? कि आर का सिंबल कैसे बनता है. नेक्स्ट नेक्स्ट है सेगमेंट. सेगमेंट का
एरिया स्पेस को कैसे सर्कल करेगा, सही है डैड। सर्कल बनाओ, ठीक है। सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? A chord divides the circle into two parts. Each part is called a segment. कोड क्या करेगा? एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। दो में डिवाइड करोगे, एक ये नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट। एक डेफिनेशन तो ये है, a chord divides the circle into two parts. Each part is called segment. दूसरा क्या है? If the region bounded by a chord and arc, ठीक है। दोनों डेफिनेशन लिख लो। पहला तो क्या है? A chord divides the circle into two parts. Each part is called a segment. Second definition क्या है? If the region bounded by a chord and arc. ये वाला क्या है? आर्क, ये कोड है, इससे बाउंडेड जो रीजन है ये वाला, ठीक है। ये वाला भी क्या है? आर्क है। ये क्या है? कोड है। तो इससे बाउंडेड जो ऊपर वाला रीजन है वो भी क्या कहलाएगा? सेगमेंट। सेगमेंट के भी वही सेम दो पोर्शन कौन कौन से? मेजर और माइनर। मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? लार्ज वाला। वही डिफाइन किससे करें? सेमी सर्कल से कंपेयर करें। If the area of the segment is less than area of semicircle, if area of segment is less than the area of semicircle, then it is minor segment. If the area of segment is less than the area of semicircle, then it is a minor segment. लेस देन की जगह ग्रेटर देन करोगे क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट। लेस देन, लेस को चेंज करो ग्रेटर में और मेजर को चेंज कर दो मेजर में, क्या होगा? इफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट इज greater than the area of semicircle, then it is major segment. Greater than, major, less than, minor. जैसे एज डिफाइन करते हैं ना, 18 प्लस एडल्ट, 18 माइनस माइनर। इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैंने तो एडल्ट ही तो बोलते हैं। एडल्ट मतलब 18 प्लस, माइनर मतलब 18 माइनस। सेगमेंट। नेक्स्ट सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो नाइन्थ में पढ़ा था क्या सेक्टर? एट्थ में भी था। अच्छा, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन लिखी थी सेगमेंट की वो क्या थी? द रीजन बाउंडेड बाय ए कोड एंड आर्क। तो इस वाले में रीजन कौन सा बन जाएगा? सेम। क्या? द रीजन बाउंडेड बाय, the region bounded by two radii and
आर रेडियस, टू रेडियस नहीं लिख सकते ना, टू रेडियस एंड आर रेडियस का प्लूरल होता है ना रेडियस, इतनी में शायद पढ़ता हूँ। The region bounded by two radii and R is called a sector. Next, minor sector or major sector. वही सेम डेफिनेशन, वहां पे सेगमेंट लिखा था, दोनों डेफिनेशन में सेक्टर लिख दो, दोनों है। The area of the sector, if the area of the sector is less than the area of semicircle, then it is a minor sector. Or if the area of the sector is greater than the area of semicircle, then it is major sector. यहाँ तक किसी को डाउट है? इसमें आगे है क्या? थ्योरम कौन सी है? टेंथ में बड़ी कौन सी है? अच्छा, एक डेफिनेशन तो रहेगी। डायमीटर की डेफिनेशन मिली थी बाकी सारी। डबल ऑफ रेडियस तो मैथमेटिकली होगा ना, अलजेब्रिकली। chord passing through the center, a chord passing through the center. Semicircle. Semicircle क्या होगा? The diameter divides the circle into two equal parts. The diameter divides the circle into two equal parts. Each part is called a semicircle. Clear ना? पूरे चैप्टर में वर्ड यूज होता है कौन सा? एंगल सब सुनो हाँ? Angle subtended by an arc, angle subtended by a chord, angle subtended by a line segment. मतलब क्या होता है? जैसे सर्कल के रेस्पेक्ट में देखो, एक सर्कल है, होता है जैसे मान लो कि ये कोड बना हुआ है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय, मतलब जो भी चीज है, चाहे आर्क दिया हो, चाहे कोड दिया हो, ठीक है,
चाहे कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया हो, आपको करना क्या है, उसके एंड पॉइंट्स को जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया उससे ज्वाइन करना लाइन से, ठीक है। जैसे मान लो बोला गया कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। करना क्या, कोड के एंड पॉइंट्स यही होंगे, इनको क्या करना है, इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये जो एंगल होगा इसको बोला जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। से आर से अगर सेम दूसरा बनाएगा ये, और ये कोड बना हुआ है, और ये बोला जाएगा कि द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, करूंगा इस कोड के एंड पॉइंट्स पे से ज्वाइन कर दूंगा, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कोड बना हुआ है, ठीक है। बोला गया है एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है। सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या किया, एंगल सबटेंड किया, क्लियर। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना होता है, ये सर्कल बनाया नंबर ऑफ टेंजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, सोच लो। हाँ अगर मैं बोलूं एक, दो या जीरो, नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टेंजेंट कुछ अलग कितने भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, कितने होंगे, नहीं, डिपेंड करता है कि किस पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं। पहला पॉइंट, इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंदर पॉइंट है, अब बनाओ इससे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे। कोई भी लाइन बनाओगे इससे क्या करेगी, सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0। इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना है, 0। सेकंड केस, if the point is on the circle या on the circumference of the circle, ठीक है। circumference में यहाँ एक पॉइंट है, इससे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। एक ही पॉइंट होगा, जैसे क्या होगी, एक ऐसी लाइन पास होगी, अदरवाइज क्या करती जाएगी, हमेशा सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना आ जाएगा, 1। थर्ड केस इज आउटसाइड द सर्कल, उस केस में इनफाइनाइट, ये अरे 2 होगा है, अब बताओ इनफाइनाइट कहां से है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक लाइन ऐसे पास करेगी, एक लाइन ऐसे पास कर सकती है, इसके अलावा मेरे को बताओ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इनफाइनाइट कहां से है, इनफाइनाइट का सिंबल है ना, if the point is outside the circle, कितने आएंगे, 2। कंडीशन क्या है, पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे। एक पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा तो एक, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो उस पॉइंट से पास
दो टेंजेंट्स, लेकिन एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो होगा इनफाइनाइट। एक सर्कल के ऊपर पॉइंट डिसाइडेड नहीं है, यही पूछा गया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन दिस सर्कल, तब आंसर आएगा इनफाइनाइट। सर्कल पे तो इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितने होंगे, या तो 0 या 1 या 2। क्लियर है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑन टू सर्कल्स, कि कोई भी दो सर्कल है उन पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछा है। कॉमन का मतलब क्या है कि एक टेंजेंट अगर एक सर्कल पे तो दूसरे पे भी होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा, कॉमन टेंजेंट। ये कितने होंगे केसेस, कौन कौन से? पहला केस नंबर नहीं लिख रहा, सीधा डायग्राम, ठीक है। ये कौन से सर्कल है, इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस मे बी इक्वल और डिफरेंट। इक्वल रेडियस होगी तो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही सर्कल होगा ओवरलैप कर रहा है दूसरा, ठीक है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अदरवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है, जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस से कुछ भी हो, उनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पहला केस क्या है कि दो सर्कल्स की बात चल रही है, दोनों कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, अगर इस वाले पे टेंजेंट बनाऊंगा तो इसके लिए तो वो कभी टेंजेंट नहीं बनेगा, अगर इस पे टेंजेंट बनाया तो इसके लिए क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। इसके लिए क्या बन जाएगा, सेकंड। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना है, 0। इस केस में जब दोनों सर्कल्स क्या हैं, कॉन्सेंट्रिक है बट विद डिफरेंट रेडियस, दोनों के डिफरेंट रेडियस है ना, अगर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे तब आंसर क्या होगा, इनफिनिट। एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया तो दोनों पे टेंजेंट होगा, तो उस केस में इनफिनिट आ जाएगा। अगर सिर्फ ये पूछा गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियस, तब क्या आएगा आंसर, 0। अगर एग्जाम में पूछा गया हाउ मेनी टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तब 0 ही मेंशन करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक केस ऐसा है कि इक्वल रेडियस वाला, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जितने भी होंगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये है, अदरवाइज दोनों सही, ठीक है। 0 भी सही है, इनफिनिट भी सही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की जाए तो। सेकंड, ये कैसे, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली, मतलब एक सर्कल दूसरे को अंदर की तरफ से टच कर रहा है। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 1, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे दोनों, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना जाएगा, 1। नहीं दिखा, थर्ड कंडीशन, एक सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3। कैसे, एक तो इस पॉइंट से ऐसे बन जाएगा, एक ये वाला, और एक कौन सा होगा, एक ये नीचे बन जाएगा। थर्ड, फोर्थ केस कौन सा आएगा, एक सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा,
ऐसे एक दूसरे को सर्कल काट रहे हो। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना जाएगा? 2। एक ऊपर की तरफ बनेगा, राइट, नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, कैसे सेपरेट हो गए? एक केस बचा है, कौन सा? एक सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों अलग अलग, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 4। एक ये वाला, एक ये, एक ये, और एक ये। 4 बनेंगे ना? बन गए ना 4? इस केस में 3, 2 एंड 4। अच्छा, इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है? हाँ? भाई 2 ही सर्कल से 5 कंडीशन बना दी, इससे ज्यादा क्या बनेगी? बस। इसमें नहीं होगा कहीं, नहीं है ना? डायरेक्टली ना, किसी को डाउट है इसमें? एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये दोनों क्या होते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात है तो 2 सर्कल तो नहीं है, 3 भी हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन जनरली अपने को 2 की बात करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? तो लिखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो क्या होता है? एक एक सेंटर ऑफ द सर्कल्स, एक सेंटर ऑफ द सर्कल्स lie on the same side of the common tangent. If the centers of the circles lie on the same side of the common tangent, then it is a direct common tangent. Lying on the same side of the common tangent, then it is a direct common tangent. और अगर opposite side में lie करेंगे तो transverse common tangent. If the centers of the circles lie on the opposite side of the common tangent, then it is transverse common tangent. If the centers of the circles lie on the either side, or sorry, on the opposite side of the common tangent, then it is a transverse common tangent. अच्छा, इस केस में तो कॉमन टेंजेंट है ही। इस केस में कितने? एक। कौन सा कॉमन टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों? क्योंकि दोनों के सेंटर्स कौन सी साइड है? एक ही साइड में है। इस वाले केस में टोटल कितने? 3। दो तो कितने, कौन से? ये वाला और ये वाला तो डायरेक्ट है। ये कौन सा है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस केस में दोनों कैसे? डायरेक्ट। इस वाले में
दो डायरेक्ट है और दो इनडायरेक्ट मत करना। कौन से? ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। देख लिया? अगर कहीं भी वर्ड मेंशन किया हुआ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो इन दोनों में से काउंट मत करने की कौन सा होगा, ठीक है, वो दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। चेक स्विच ऑफ हो गया। कौन सी है तेरा है? टेंजेंट वाली कौन सी? द टेंजेंट इज क्या? नहीं, उसमें लिखा है टेंजेंट एज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ये लिखा है टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ ए सीकेंट। मतलब सीकेंट क्या होगा? एक लाइन जो सर्कल को क्या करेगी, दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, उसके अंदर लिमिट लगा दी क्या, कि जो दो पॉइंट थे उनको क्या करा दिया, कोइंसाइड करा दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये सारे क्या होंगे, सीकेंट बनेंगे, ठीक है। लास्ट वाला टेंजेंट बनेगा, ठीक है। देखो कोई भी एक सीकेंट का पॉइंट देखते जाओ, एंड पॉइंट ये वाला, ठीक है, फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जैसे जैसे इसको पास लेके आ रहा हूं, ये वाला एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड करवा दो तो दोनों पॉइंट कहां पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, सीकेंट का लिमिटिंग केस है, मतलब लिमिट लगा दी, क्या लिमिट लगी, कि दोनों पॉइंट एक जगह कर दिए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, टेंजेंट बोला है। अदरवाइज वो क्या होगा, सीकेंट। सेकेंड पे जो लिमिट लगी वो लिमिट क्या लगी, कि दोनों पॉइंट्स को कोइंसाइड करवा दिया, तो उसको बोला जाएगा टेंजेंट। ये है इसकी कदम नंबर 1। यही है ना, यही है, कुछ और भी नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए ड्राइंग। अच्छा, कदम नंबर 1 कुछ डिफरेंट है, ठंड में लगती है, चुभती है ना कहीं। टाइम बताओ, एग्जैक्ट टाइम बताओ। हाँ, 6 मिनट है पढ़ाने को। चलो आज की क्लास यही समाप्त। ओके, बाय बाय।